यूं तो हर जंग में कुछ खोया और कुछ पाया जाता है, पर इस दुनिया में एक युद्ध ऐसा भी हुआ जो ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन दुनिया के इतिहास में इस युद्ध का बहुत बड़ा असर पड़ा। ये था तलाश का युद्ध। ये तलाश का युद्ध ही था जिसकी वजह से दुनिया ने पेपर मेकिंग की कला सीखी। इसके अलावा अगर ये युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद आज चीन का क्षेत्रफल और भी ज्यादा बड़ा होता। उसके लगातार मध्य एशिया की ओर बढ़ते हुए कदमों पर लगाम नहीं लग पाती और आज की दुनिया का नक्शा कुछ अलग ही दिखाई पड़ता। इस युद्ध में अरबों ने चीनियों को हरा दिया था। इस युद्ध में अरबों का साथ तिब्बतियों समेत तुर्कों ने भी दिया था। तो चलिए आज देखते हैं इतिहास के उस युद्ध की कहानी जिसकी बदौलत इतिहास पेपर लिखा गया। चीन का तांग साम्राज्य और मुस्लिम खिलाफत लगातार अपना विस्तार कर रहे थे। ये दोनों तरफ से मध्य एशिया की तरफ बढ़ते हुए अपना वर्चस्व कायम कर रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा युद्ध हुआ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस युद्ध का नाम था तलाश का युद्ध। भले ही ये युद्ध इतना भीषण नहीं हुआ, लेकिन इस युद्ध से जो लहरें पैदा हुई थीं, उसने इतिहास को बहुत प्रभावित किया। 1618 में चीन में तांग साम्राज्य ने अपना विस्तार मध्य एशिया और पश्चिम की ओर करना शुरू कर दिया था। लगातार जीत हासिल करते हुए उसने कई सारे जरूरी इलाके अपने कब्जे में कर लिए। 630 आते आते इसने पूर्वी तुर्कों के प्रांतों को भी तांग साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब इसके बाद उसने पश्चिमी गोतुर्कों को भी हराकर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। यह बड़ी तेजी से अपनी क्षेत्र सीमा को बढ़ा रहा था और 715 तक चीन एक सबसे बड़ा राज्य बन चुका था। चीन ने पश्चिम की ओर अपना अच्छा खासा प्रभुत्व कायम कर लिया था। उसने कई छोटे शहरों समेत राज्यों को जीतने के बाद अपने राज्य में मिला लिया था। उसकी लगातार ताकत बढ़ती जा रही थी। वो तिब्बत साम्राज्य से दुश्मनी के बावजूद पश्चिमी इलाकों को हथियाने में सफल हो गया। फिर हुआ अब्बासिद साम्राज्य का उदय। और ये तो बात हुई चीन के बढ़ते प्रभाव की। इसी दौरान मुस्लिम खिलाफत भी अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ था। उसने पूर्वी रोमन समेत सासानिद साम्राज्य को हराकर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। इसी दौरान एक और मुस्लिम उम्मयद साम्राज्य उभरा जिसने स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। इसने अरब क्षेत्र में भी जाकर अपनी जीत का झंडा लहराया। इस खिलाफत ने 715 तक ट्रांसोजियाना के ज्यादा हिस्से अपने कब्जे में कर लिए। इसी के साथ अब ये इलाका मुख्य मुस्लिम खिलाफत के तौर पर उभरा था। पहली बार 715 में फरगना घाटी में चीन और मुस्लिम आमने सामने आए। इस युद्ध में मुस्लिमों की हार हो गई। इसके 2 साल बाद चीन ने करलुकों की सेना अरबियों और तिब्बतियों को हराने के लिए भेजी। उम्मयद साम्राज्य को खुद का विस्तार करने में आंतरिक कलह का भी सामना करना पड़ रहा था। उसे आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ता था, इसलिए चीनी उन्हें दबाने और हराने में कामयाब हो जाया करते थे। लेकिन फिर आता है साल 750। इस बार उसे अपनी हार का सामना करना पड़ा। अस-सफा के नेतृत्व में विद्रोहियों ने अपनी जीत के साथ एक नए साम्राज्य स्थापित किया। इस साम्राज्य का नाम था अब्बासिद साम्राज्य। असल में चीनियों को उनके इस आंतरिक कलह की भनक थी और उन्होंने इस बात का फायदा भी उठाया। एक लोकल चीनी कमांडर गाओ जियानही ने एक अभियान चलाते हुए शहरों और राज्यों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। कमांडर को जीत दिलवाने की वजह से गाओ को किर्गिस्तान का गवर्नर भी बना दिया गया। इस दौरान उसने कई सारे छोटे इलाके अपने अधिपत्य में ले लिए और उनका विलय कर दिया। फिर 750 में फरगना के राजा और पड़ोसी राज्य चच के बीच एक सीमा विवाद खड़ा हो गया। फरगना के राजा ने चीनी जनरल गाओ से मदद की मांग करते हुए फरगना सैनिकों की सहायता के लिए बोला। गाओ ने उनकी मदद करते हुए चच पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर उसके बाद चच के राजा का सर कलम करवा दिया। लेकिन राजा का बेटा वहां से भागने में कामयाब हो गया और मदद के लिए खुरासन में अब्बासिद अरब के गवर्नर अबू मुस्लिम के पास पहुंचा। अबू उसकी मदद के लिए तैयार हो गया और अबू मुस्लिम ने जियाद इब्न सली की पूर्व की ओर बढ़ती सेना में खुद को मिला लिया। इस तरह उसने उनके साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने के साथ साथ उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने की नीयत से भी हमला किया। 5 दिनों तक चला तलाश का युद्ध। जुलाई 751 में 2 बड़े साम्राज्य एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। ये जगह थी तलाश, जो आज का आधुनिक कजाकिस्तान और किर्गिस्तान का बॉर्डर है। चीनी दस्तावेजों से पता चलता है कि तांग आर्मी में 30,000 की संख्या में भारी सैनिक थे, जबकि अरबों के दस्तावेज में से सेना की संख्या 1 लाख होने का जिक्र है। दोनों ओर से भारी मात्रा में सैन्य बल मौजूद था और यह युद्ध 5 दिनों तक चला था। चीनी मानते हैं कि पहले कारलुक तुर्क उनके साथ थे, लेकिन बाद में वो धोखा देकर अरबों के साथ जाकर मिल गए। जबकि अरब रिकॉर्ड्स में कारलुक तुर्कों का हमेशा से ही उनके साथ रहने की बात का जिक्र है। इस युद्ध में अरबों का साथ उइगर और तिब्बत साम्राज्य ने भी दिया। इस तरह इस युद्ध में चीनियों की हार हो गई। इस युद्ध में उनके बहुत कम सैनिक ही जिंदा बचे, जिसमें से गाओ भी शामिल था। हजारों सैनिक मारे गए और बंदी बनाए गए कैदियों को समरकंद ले जाया गया।
अब्बासिद आगे बढ़कर चीन पर भी आक्रमण कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उनके पास साधन और भंडार की कमी थी, इसलिए वह इसके आगे नहीं बढ़े। कागज बनाने की कला से हुई दुनिया रूबरू। गाओ की हार के बाद एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली। यह तलाश का ये युद्ध था जिसकी वजह से लगातार मध्य एशिया की ओर बढ़ रहे चीन के कदमों पर लगाम लग गई। इसके बाद चीन वहां से हटकर अपने उत्तरी और दक्षिणी बॉर्डर पर विद्रोहियों से निपटने में लग गया। इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम रहा जब यूरोप और अरब के लोगों ने कागज बनाने की कला सीखी। दरअसल युद्ध बंदी बनाए गए सैनिकों को समरकंद ले जाया गया था। यह सैनिक कागज बनाने की कला में माहिर थे। इन्हीं लोगों की बदौलत विश्व में पहली बार चीन के बाहर के लोगों ने कागज बनाने की कला सीखी। अरब दुनिया और यूरोप ने इनसे कागज बनाना सीख लिया। जल्दी समरकंद में पेपर मेकिंग फैक्ट्री स्थापित कर दी गई, जो बाद में बगदाद, दमस्कस, दिल्ली आदि में स्थापित की गई। इसके अलावा 1120 में पहली यूरोपियन मिल स्पेन में स्थापित हुई। इसके बाद अरबों के अधीन वाले राज्य शहर जैसे इटली, जर्मनी में भी यह तकनीक पहुंच गई। तो यह था तलाश का युद्ध, जिसकी अवधि भले ही कम रही, लेकिन इसका असर उतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर उस वक्त चीन को नहीं रोका जाता तो आज चीन कितना बड़ा हो सकता था। और इसके साथ साथ चीन वो देश था जो उस दौर में पेपर बनाता था। तो ऐसे में अगर अरबी ये युद्ध ना जीतते तो ना चीनी कैदी बनते, और ना ही वो पेपर बनाने की कला किसी और को सिखा पाते, और ना ही उस दौर में दुनिया को पेपर मिलता, और फिर ना ही ये इतिहास लिखा जाता। आपको क्या लगता है कि अगर उस दौर में दुनिया के सामने पेपर नहीं आता और ये पेपर सिर्फ चीन तक ही रहता, और आज हमें कहां तक इतिहास पता होता? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।